नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार सरकार के मंत्री, पंचायती राज मंत्री जो हैं मुरारी गौतम का जोरदार स्वागत हुआ है। जोरदार स्वागत प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद चांद ने किया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, वार्ड सदस्य, पूर्व वार्ड सचिव, अनुरक्षक हैं, वो सभी मिलने के लिए पहुंचे। पंचायती राज जो मंत्री हैं मुरारी गौतम, उनसे देख सकते हैं रसूलपुर के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं वो अलाउद्दीन, वो यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। गुसरमा पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं अफरोज, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आवेदन के लिए। जो दक्षिणी मल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया हैं रामस्वरूप पासवान, वो पहुंचे हुए हैं। इन तीनों लोगों ने आवेदन दिया है अपने अपने पंचायत की जेई को हटाने के लिए। जेई साहब बात नहीं मानते हैं, जेई साहब समय पर नहीं आते हैं, जेई साहब समय काम नहीं करते हैं। इन सभी बातों पर उन्होंने आवेदन दिया है पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम को। देख सकते हैं सीताराम चौधरी हैं या फिर जाले से पूर्व प्रत्याशी जो है यहाँ पर मशकूर उस्मानी, प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद चांद ने पाक चादर सम्मानित किया। देख सकते हैं यहाँ पर माला के साथ स्वागत सम्मान किया है। विशेष कवरेज देखिए, सभी लोगों तक शेयर करिएगा। बिहार से बड़ी खबर वार्ड सचिवों के लिए, वार्ड सदस्यों के लिए, जो मुरारी गौतम ने कहा है, पंचायती राज पदाधिकारी मंत्री जो है, देखिए उन्होंने क्या कहा है, आपको इंटरव्यू सुनाते हैं। इस मौके पर चंदनपट्टी पंचायत के जो यहां पर पंचायत सचिव हैं मोहम्मद कादिर, वो यहां पर पहुंचे। उन्होंने भी यहां पर मुलाकात करके एक समस्याएं बताई हैं, खासकर विभिन्न पंचायतों से आए लोग मुलाकात किए हैं। किनसे मिले हैं? मंत्री जी से मिले। कौन मंत्री जी? राज पंचायत। क्या मिल करके क्या बोले हैं उनसे? आवेदन दिया है क्या? हाँ, आवेदन दिया है। टेक्निकल साहब हमारे यहाँ सही से काज नहीं करते हैं। कौन कौन? टेक्निकल सहायक। अच्छा, जो जेई कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो सही रूप से टाइम नहीं देते हैं, काम नहीं करते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से बहुत पंचायत का नली गली का काम सब बाधित रहता है। इसी के लिए मैंने दिया है कि उसको हटाया जाए यहाँ से। अच्छा, तो मंत्री जी को आवेदन दे दिया है इस बारे में? जी जी। तो इस वक्त मतलब किस पंचायत से आए थे आप? हम हाघाट प्रखंड रसूलपुर पंचायत से आए। अच्छा, क्या नाम हुआ? अलाउद्दीन। आज भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा बिहार में जो शुरुआत हुई, निश्चित तौर पे राहुल जी की जो मुख्य यात्रा हम लोग की चल रही है, इसका एक पार्ट है। और बिहार में जिस तरह से लोगों का समर्थन हम लोग को प्राप्त हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, और जिस तरह से लोग अपनी समस्याओं को लेकर के सड़कों पे आ रहे हैं, हम लोग से मिल करके रूबरू हो रहे हैं और अपनी समस्याओं का जो हम लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बिहार में काफ़ी लोगों में उत्साह है कांग्रेस के प्रति, और कांग्रेस को जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, आने वाला दिन कांग्रेस का होगा। और निश्चित तौर पर ये जो समस्याएं बिहार में उत्पन्न हुई हैं बीच के विगत कई वर्षों से, निश्चित उस पर निदान हम लोग करेंगे। पंचायत के पंचायती राज पे अगर मैं बात करूं, मैं बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री हूं जी, तो निश्चित तौर पर हम लोग हर दिशा में, पंचायती राज विभाग ही नहीं, बिहार सरकार जो महागठबंधन की जो सरकार बिहार में बनी है, हर क्षेत्र में युवाओं का हो, किसानों का हो, नौजवानों का हो, मजदूरों का हो, हर क्षेत्र में काम कर रही है। आपने देखा होगा नौकरी के क्षेत्र में भी हम लोगों ने 2 लाख से ऊपर नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटा है। कई डिपार्टमेंट हमारे हैं जो 10 लाख से ऊपर की नियुक्तियाँ निकाले। मेरे विभाग से भी 10,000 के आसपास करीब वैकेंसी आ रही है। और गाँव में सोलर लाइट की व्यवस्था, पक्की गली नली, अन्य कई योजनाएं हैं हमारी। प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट की स्थापन, ऐसी बहुत सारी योजनाएं। प्रत्येक पंचायत में लाइब्रेरी का निर्माण, CCTV सुरक्षा की दृष्टि से पंचायत सरकार भवन और चौक चौराहे पर सुरक्षा की दृष्टि, गाँव में भी जो व्यवस्थाएँ शहरों में आप नगर में देखते हैं कि वहाँ CCTV जगह जगह चौक चौराहे पे लगी रहती है सुरक्षा की दृष्टि से, वैसे हम लोग गांव में भी व्यवस्था कर रहे हैं। पूरी तरह से जो केंद्र की जो सरकार है, जिस तरीके से सिर्फ हवाबाजी कर रही है, उस हवाबाजी को हम लोग धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में। और बिहार में मुख्य रूप से हम लोग हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, किसानों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ की हम लोग काम नहीं कर रहे। पूर्व वार्ड सचिव हों, वार्ड सदस्य हों, मांगे हैं उनकी, मांग लेकर के आएंगे, मिलेंगे, देखा जाएगा। वार्ड सचिवों का जब उनका चयन किया गया था, निश्चित तौर पर जब आप पंचायती राज अधिनियम देखेंगे, एक्ट देखेंगे, उसमें स्पष्टता के साथ निहित है कि आपकी कार्यकाल और कार्यावधि कब तक की रहेगी। अब अगर आप 2-4-5 साल काम करने के बाद अब उसे कहें कि नहीं मुझे ही फिर नियोजन कीजिए, तो ऐसी कोई प्रक्रिया पहले से ही, जब आपकी जो नियोजन हम लोग कर रहे थे, जो वार्ड सदस्यों का चयन हो रहा था, वार्ड सचिवों का, उसी समय स्पष्टता के साथ है कि नहीं आप इसी वित्तीय कार्यकाल तक के लिए, जो वार्ड सदस्य भी जीते हैं उन्हीं के कार्यकाल तक आपका भी कार्यकाल रहेगा। उसके बाद आने वाले समय में जब नए वार्ड सदस्य होंगे तो नए वार्ड सचिवों का चुनाव होगा। तो प्रक्रिया है, चल रही है। बीच में अगर आपको 5 साल के लिए हम लोगों ने रखा अपने वार्ड सदस्यों के सहयोग के लिए, तो आप उसे अधिकार समझ करके पुनः अगर आ रहे हैं सदन सड़क पे, उसे पहले एक बार मिलना चाहिए। और अपने जो पंचायती राज एक्ट है जिसके तहत आपकी योगदान कराया गया था, उस चीज़ को समझना चाहिए। उसमें गलत अगर कुछ हुआ था आपके साथ, तो उस पर सरकार निश्चित तौर पर गहनता से। एक छोटा सा सवाल और है सर, जो
कार दे देती है, भेज देती है, उनके खाते तक नहीं पहुंच पाता है, उन तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर अनुरक्षक का अगर आप बात करेंगे तो प्रत्येक का पे आईडी बन रहा है। बहुत सारे वार्ड सदस्य हैं जिनका पे आईडी नहीं बन पाया। ब्लॉक स्तर पे अगर पैसा आता है तो प्रखंड स्तर पे आता है। प्रखंड के अगर सभी वार्ड सदस्यों का पे आईडी बन जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है कि उनका जो अनुरक्षण का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो दूसरे नए वार्ड सदस्य को चार्ज नहीं दे रहे हैं, तो कहीं पर पानी नहीं चल रहा है, तो कहीं पर ये समस्याएं आ रही है। कोई समस्या नहीं आ रही है, छोटी मोटी एक दो जगह पे है तो प्रखंड स्तर पर उसका निदान हो रहा है। थैंक यू सर। आवेदन दिए हैं जी, हम लोग तकनीकी सहायक ग्राम पंचायत राज घुसरामा को हटाने के लिए आवेदन दिए हैं। अच्छा। काम में कोताही करते हैं और पंचायत से गायब रहते हैं, इसीलिए हम लोग आवेदन दिए हैं। इनका क्या काम बांटा गया है तकनीकी सहायक जो है उनका? जो भी काम विकास का होगा, हाँ। एस्टीमेट वही बनाएंगे। अच्छा। अभी आगे का काम बढ़ेगा। अच्छा, तो ये योजना हो, नली गली योजना हो और अनुमति योजना हो, सब तो सब सिर्फ योजना का कार्य वही देखेंगे। सिर्फ गायब ही रहते हैं कि मनमानी भी करते हैं? मनमानी भी करते हैं। अच्छा। और गायब तो रहते ही है। एक स्ट्रीट बनाने में 1.5 से 2 महीना लगा देते हैं एक में? जी, अभी तक एक भी कार्य उनके आने के कार्यकाल से नहीं हुआ। लेट करने का मंशा क्या रहता होगा? अब अपना मनमर्जी। अच्छा जी। मनमर्जी होता है। तो अभी किनको आवेदन दिए हैं? जी, हम जिला पंचायत माननीय मंत्री गौतम कुमार प्रसाद जी को दिए हैं। कहाँ से आए थे आप? हम हायाघाट प्रखंड घुसरामा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज। ठीक, थैंक यू। पंचायती राज मंत्री आए हुए थे, हाँ। उनको हम लोगों ने माला सम्मान दिया और उनसे बातचीत भी हुई। किस तरह की बातें हुई हैं? क्या प्रॉब्लम था आपके पंचायत में जो बोले हैं? तो अभी को हम बोले हैं सर, हमारे पंचायत में जल समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे पंचायत में चंद्रपट्टी से लेकर अकबरपुर, पिपोलिया, हाजीपुर, हमारा पंचायत लंबा पंचायत, इसमें जल समस्या बहुत ज़्यादा है। जल निकासी का कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोगों ने कई बार ऊपर भी बात रखा कि कम से कम नाला बनाया जाए, नाला से जोड़ के मतलब जल को बाहर निकाला जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। आज मंत्री जी को बोल दिए? मंत्री जी को हमने बोला है ये बात। क्या बोले मंत्री जी? मंत्री जी बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्दी ये काम आपका हो जाएगा। कि समीक्षा बैठक जो हम लोग की होगी उसमें इस बात को हम रखेंगे। जी। तो और कुछ बोले हैं? नहीं, बात यही बोले हैं कि बस भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग निकले हुए हैं, आप लोग इसमें जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हाथ बता के आगे काम कीजिए। क्या नाम हुआ? अब्दुल कादिर। आते नहीं, जोर से बोलिए। जी साहब हमारे जो है हाँ, साहब हाँ। वो क्या नाम है? मेरा नाम राम स्वरूप पासवान, मुखिया मल्लीपट्टी दक्षिण। हाँ, तो अभी जो आवेदन दिए हैं किनको दिए हैं? ये पीए साहब को, मंत्री साहब के जो पीए हैं उनको दिए हैं। कहाँ के मंत्री हैं, क्या हैं सो बताइए ना। बिहार के हैं पंचायती राज मंत्री। हाँ, तो उनको क्या आवेदन दिए हैं सो बोलिए। आवेदन दिए हैं कि हमारा जो जेई साहब है वो 6 पंचायत उनको मिला है, जिसमें वो किसी भी पंचायत में जाते नहीं है। हमारा हम पंचायत में तो खास करके आते ही नहीं। एक जेई को 6 पंचायत दिया गया है। जी। तो जेई का कमी है इसका मतलब? नहीं, 2 ही है। अच्छा। 2 है। हाँ। एक जो है सो बड़ा जो जिनको मिला है वो सब खुशहाल है, बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, लेकिन वो जो है सो वो जिला से आते ही नहीं है यहाँ। अच्छा, इस जेई को कौन सा पंचायत दिया गया है जो आपके यहाँ नहीं आता है? ये हमारे यहाँ जो दक्षिण मलीपट्टी, घुसरम्मा, रसूलपुर और 3 और कौन सा है? श्रीरामपुर। हाँ, हाँ। उत्तरी भी है, उत्तरी मंडी। क्या मांग की है मंत्री जी से? हम लोग मांग की है कि इनको ट्रांसफर करके दूसरे जगह दिया जाए, दूसरे को यहाँ लाए। तो इनके काम से खुश नहीं है आप? नहीं। अच्छा, क्या ऐसा कर रहे हैं? आते ही नहीं है तो आते क्या ही है? फोन उठाते हैं वो कि जब आएंगे नहीं हाँ, तो फोन उठाते हैं कि नहीं? फोन उठा करके वो टालते ही रहते हैं, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।